हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में बच्चों चलिए देखते हैं चैप्टर 4.2 का जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। पहले में 5 क्वेश्चन थे, दूसरा उदाहरण था, तीसरा भी सॉल्व कर लिए हैं, चौथा भी सॉल्व कर लिए हैं, पाँचवा भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे छठा क्वेश्चन। इसको देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो बच्चों इसमें लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब कि उनका एक घर का ही कार्य है या खुद वो निर्माण करते हैं, उनका कुटीर उद्योग है उनका, और वो बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। तो कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं, हमें ये पता नहीं है। और एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, कितना अधिक थी? 3 अधिक थी। कितने से? 2 गुने से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर लिखा इसमें यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। ठीक है, कितना थी? 90 रुपया। तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कितने बर्तन एक दिन में बनाए जाते हैं और एक बर्तन की लागत कितनी है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा से आगे करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसको लगाएंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे। सबसे पहले इसमें कुटीर उद्योग को क्या करते हैं, हमें पहले मान लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे माना। सबसे पहले हल लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना। दिख रहा है बच्चों? ठीक है, माना कुटीर उद्योग एक दिन में यक्स बर्तनों का, कितना मान लेंगे, यक्स बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, इतना मान सकते हैं कि नहीं, माने एक दिन में यक्स बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, फिर इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, निर्माण लागत कितना है, बर्तनों की जो एक दिन में यक्स बर्तन का निर्माण करता है उसके 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो इसको बना पाएंगे। यानी ये क्या है कि एक दिन में जितना बर्तन निर्माण कर रहा है यक्स है, और इसी के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख पाए हैं। फिर कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, मतलब कि एक दिन की निर्माण लागत कितना थी, 90 रुपया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जब कहता है कि कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया, तो हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे।
यानी किसका, जितने बर्तन निर्माण किए जा रहे हैं और प्रत्येक नग की निर्माण लागत से गुणा कर देंगे और बराबर में लिख देंगे 90। ठीक है, इतना कर लिए। तो अब इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। x और x से गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ देखिए 3 है और x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर में क्या है, 90 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अब इसको क्या करते हैं, हम 90 को इधर लिख लेते हैं बाएं पक्ष में। तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, a यानी 2 है, c क्या है, 90 है। तो हमें a और c का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे हम रफ की तरह कर लेते हैं थोड़ा। 90 और 2 से क्या करते हैं, गुणा, क्या होता है, 9 दूनी 18, 180। तो 180 का ऐसा हमें दो गुणनखंड ढूंढना है जिसका गुणा करने पर 180 आवे। ठीक है, और ये माइनस लिखा है ना, तो घटाने पर 3 आवे। ठीक है, घटाने पर कितना आवे बच्चे, 3 आवे। तो चलिए 180 का गुणनखंड कर लेते हैं। कहीं पे 180 का हम यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो 180 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 9 18 हो गया, 0 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 1 बचा, 2 10 बन गया, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 1 कम 3 हो गया, 3 पचे 15, यानी 15 3 45 होता है। 3 पचे 15 हो गया और 5 1 कम 5 हो गया। ठीक बच्चे, तो चलिए हमें एक संख्याएं मिल गई हैं, 2 2 3 3 5। तो चलिए इसका आप फैक्टर बनाइए, कैसे बनेगा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15। अगर हम 15 में से 12 को माइनस करें, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 15 गुणे 12 करें तो 180 आएगा। ठीक बच्चे, तो अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2x² प्लस, अब यहाँ पे क्या आया, 12 माइनस 15। तो यहाँ पे 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, x है तो x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2x² प्लस, ये हो जाएगा 15x माइनस 12x। ठीक है, और माइनस 90 बराबर 0। ठीक बच्चे, तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 15x को एक ब्रैकेट में बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे और 12x माइनस 90 को 12x प्लस 90 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x, यहाँ भी x है तो x हो जाएगा कॉमन। यहाँ क्या बचा, 2x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 15 बचा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा 6 दूनी 12 होता है, यानी 2x प्लस 15 छक्का 90, यानी 15 बचेगा, बराबर 0 बचा। ठीक है, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों ब्रैकेट में आए हैं तो इसको एक बार लिखेंगे, और जो बाहर बाहर है इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में आया है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे आग्रह करने पर, क्या, आग्रह करने पर। ठीक है, इसको आग्रह करने पर और इसको ले लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। ठीक है, ये कैसे आया, इधर 6 क्या है, माइनस में है, दाएं पक्ष में जाएगा प्लस में जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे प्रश्नों में देखिए क्या पूछा था, पहले हमें क्या माने थे, मानक कुटीर उद्योग एक दिन में x बर्तन निर्माण करता है, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया बच्चे, कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी 6 बर्तनों का
कितने बर्तनों का? 6 बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तनों का? x बराबर 6 बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है। फिर क्या पूछा? प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है बच्चे? तो 2x + 3 है। ठीक है। तो x का मान इसमें रख देंगे 2 और x का मान क्या है? 6 है +3 है। तो 6 दूनी 12 हो गया +3 बराबर 15 हो गया। यानी प्रत्येक नग का निर्माण लागत है कितना रुपया है? 15 रुपया है। और एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण करता है? तो 6 बर्तनों का निर्माण करता है। यानी आपका आंसर जो आएगा 6, 15 आने वाला है। क्या आएगा? 6, 15 ही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा से छोटा कर दे रहे हैं। आप इसको लिख लीजिए यहाँ से पूरा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।